गाइस ये सामने ही डंडाकोट का गेट है, ये देख लो आप लोग एक बार। सामने ही डंडाकोट का गेट है, यहाँ से अंदर जाना है। ये वासदा रोड है, इधर से आना है आपको। आना वासदा से आया तो इधर से, और रंगपुर से आना है तो इधर से आएंगे आप लोग। ये रास्ता है। सामने ही चाय की टपरी है यहाँ के, और ये बोर्ड लगा ही हुआ है। आप लोग नंबर वगैरह ले ले, आप लोग को काम आएगा। ध्यान वगैरह, बूढ़े लोग को परेशान हो चुके हैं घर पे, तो ये बेस्ट जगह है आपको। वन में बैठने की जगह, शांत स्वभाव, बहुत तरह की सेफ्टी है यहाँ पे। यहाँ पे रहने की भी सेफ्टी है, भोजन की 2 टाइम मिलता है आपको, बहुत ही अच्छी प्रोवाइड किए जाते हैं। गाइस डंडाकोट आने का ये रास्ता है, एंट्री गेट है ये। सामने ही बहुत ही सारे सोफा वगैरह है, और यहाँ सामने ही ऐसा मंदिर सामने ही है। और डंडाकोट आप लोग आए हो तो ज़रूर से विजिट करें मंदिर का और गौशाला का। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करते हैं भाई लोग, और यहाँ की सेवा भी बहुत अच्छी है। आपको ध्यान करने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है डंडाकोट। आप लोग गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको दिखाएगा। वासदा से सिर्फ, भाई वासदा से कितने किलोमीटर है? वासदा से खाली 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर है। आप लोग ज़रूर से विजिट करें। फैमिली के साथ आना है तो बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग घूमने के लिए गार्डन वगैरह सब कुछ है। तो ये एंट्री गेट है, सामने ही एंट्री गेट है गाइस। सामने ही डंडाकोट गार्डन है, गार्डन नहीं मंदिर है ये गाइस। डंडाकोट मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको दिखाता हूँ। ये देख लो, ये देख लो एक बार। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सामने से अंदर जाने का रास्ता है मंदिर में। और ये मंदिर में रहने की जगह, भोजन वगैरह की व्यवस्था की है वो सामने ही है। हॉस्टल वगैरह आपको रहने की सभी तरह के प्रोसेसर वो करते हैं आपको प्रोवाइड। आश्रम है, डंडाकोट आश्रम ही है ये गाइस। बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गार्डन की व्यवस्था है, और मंदिर भी बहुत ही अच्छा इन लोगों ने बनाया है। एक बार आप लोग देख लो। बोले आनंद सदगुरु सदा बलदेव भगवान की जय। गुरुदेव की आज्ञा लेकर मैं यहाँ का परिचय दे रहा हूँ। इस जगह का नाम है दंडाकोट आश्रम। आपने रामायण के अंदर में नाम सुना होगा, जहाँ प्रभु राम ने दंडकवन के अंदर में, उसको दंडकारण्य बोला गया है, उसके अंदर उन्होंने 14 साल गुजारे। उसमें से एक पार्ट है। दंडकारण्य चालू होता है महाराष्ट्र गोदावरी से और पूरा होता है नर्मदा से। इनका इधर और इधर इतना बड़ा लंबा तट था, जहाँ प्रभु राम विचरते विचरते यहाँ आए थे। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे उनाई गांव है। उनाई गांव में लक्ष्मण जी आए थे। वहाँ जिस साधु को चर्म रोग हुआ था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि लक्ष्मण जी तभी मेरा रोग थी, तो उन्होंने वहाँ गर्म पानी के जरा बनाए। जरा यानी गर्म पानी के कुंड। उनाई गांव, उनाई से आते हुए वो लोग आए हैं फिर अनावल गांव। अनावल गांव के अंदर में 10,000 आदमियों को उन्होंने दीक्षाधारी ब्राह्मण बनाए, जनोईधारी ब्राह्मण बनाए प्रभु राम ने। और वहां से विचरते विचरते वो इस भूमि पे आए जहां आप खड़े हैं। ये है दंडकोट आश्रम, जिसको रामायण के अंदर में दंडाकर्ण्य नाम से जाना जाता है। और ये भूमि के अंदर में महान गौतम ऋषि के आश्रम था। गौतम ऋषि कौन है मैं आपको बताऊं। गौतम ऋषि हनुमान जी के मदर के फादर, वो हुए गौतम ऋषि। उसके हाथ में इतनी शफा थी कि वो जो सुबह धान लगाते थे तो रात को काट लेते थे। वो इसलिए कि उस समय में कुछ खाने पीने के सामान नहीं थे, और तब यह घनघोर जंगल था। वैसे गौतम ऋषि जैसे सैकड़ों ऋषि मुनियों की यह अद्भुत तपोभूमि थी। और यहाँ 1952 में कबीर साहब का प्रागट्य हुआ है। 1952 कबीर साहब स्वयं यहाँ प्रकट हुए, जिसको चारों युग में आए, जिसको कभी मुनिंद्र के नाम से जाना गया, कभी सुखदेव के नाम से जाना गया। कबीर जी का न जन्म है न मृत्यु है। उसी तरह हमारे ये सदाफलदेव जो आप दिख रहे हैं, आपको मूर्तिमान हो रहे हैं आपके सामने, हमारे सदगुरु सदाफलदेव भगवान, इन्होंने 17 साल शून्य शिखर हिमालय कोबाल्ट में वहाँ उन्होंने साधना की नॉन स्टॉप।
17 साल की साधना के बाद उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। और उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति के बाद ये महान स्वरवेद ग्रंथ लिखा, जो आपको दृश्यमान हो रहा है ग्रंथ, ये स्वरवेद महान ग्रंथ है। ये इस ग्रंथ में इन्होंने सब कुछ रच दिया है। आदमी को जिंदगी कैसे दी जाती है, अध्यात्म का किस तरह का अपना ये किया जाता है। और उसके बाद में हमारे सदगुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान से जो परमात्मा लिखवाते गए, ध्यान की अवस्था में पूरे ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ का अनुवाद उनके सुपुत्र यानी प्रथमाचार्य धर्मचर्य महाराज ने इसका अनुवाद किया, जो हमारे भी बहुत बड़ा उपकार किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम यहाँ कैसे लगता है? शांति लगती है? शांति लगती है। मेरे कहने से मत बोलिए, बहुत शांति। उस शांति की वजह है 1952 से यहाँ एक शक्ति कार्यरत है, जो आपको अद्भुत शांति। ये 25 एकड़ के अंदर में जगह है। जब सदगुरु सदाफुलदेव यहाँ आए 1947 में, 46-47 में यहाँ आए थे, तब इन्होंने राजा शार्दुल सिंह के सपने में आए थे और ये जगह उनकी थी, तो इन्हें छोटी सी जगह यहाँ दी। और यहाँ आने के बाद इन्होंने यहाँ साधना की और काफ़ी समय तक रहे। और इनके आज़ादी के समय में 1920 में दानापुर बॉर्डर के अंदर में इन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, एक भाषण दिया था, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को जागृति के लिए कि मैं आज़ाद कैसे हूँ। जैसे आज आप फ़ोन से अमेरिका बात कर सकते हैं, उस तरह उन्होंने 1920 के अंदर में उन्होंने ध्यान के द्वारा सबको समझ दी सबको अंदर से कि मुझे आज़ाद होना है, मुझे आज़ाद होना है। उस तरह का 1920 में आज भी वो हस्तलिखित मोदी जी लंदन के तो लेके आए थे, इज रिकॉर्डेड कि उनको 2 साल की सख्त सजा दी गई थी इस भाषण देने के लिए। उनकी वजह से आज़ादी के पर्दे के पीछे के सब खिलाड़ी महान, ये हमारे सदगुरुदेव महान हैं। उन्होंने 1954 में जीवंत समाधि ली झुस्सी किनारे। समाधि लेने के बाद 20 मिनट तक इन्होंने आकाशवाणी की, जो ऑन द प्रूफ है। उन्होंने 100 साल का हिंदुस्तान का राज्य भविष्य घोषित किया हुआ है कि हिंदुस्तान 100 साल तक कैसे चलेगा। और इस सब बातें यहाँ हम दंडकोण आश्रम, इनका मेन उद्देश्य है यहाँ का सेवा, साधना और सत्संग, जो हमें मोक्ष की ओर प्राप्त करने के लिए। मोक्ष यानी क्या वो बताते हैं, अध्यात्म यानी क्या वो स्वरवेद बताता है। और इन्होंने इस तरह छोटे मोटे 36 ग्रंथ लिखे हैं, बुक्स कही जाए, ग्रंथ ये स्वरवेद है, शब्द प्रकाश है, बीजक है। और ये कबीर से आए हुए हैं सब, ये कबीर की धारा बह रही है, यहाँ कबीर धारा बह रही है। तो यहाँ आइए और ध्यान, जो जिसको कहा जाए, जो ध्यान महाभारत के अंदर में कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, वही ध्यान हमारे सदगुरुदेव सदाफल ने परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया और वही ध्यान वो हमें बता रहे। और उन्हीं के आदेशों कर्मों पर हम यहाँ वर्तमान सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी की आज्ञा के अनुसार हम यहाँ ध्यान सिखाते हैं लोगों को, उनके कहने पे ध्यान सिखाते हैं, सेवा साधना करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी गौशाला है, यहाँ करीबन 100 गाय हैं, जो गायों का दूध यहाँ के 42 गांवों के अंदर में आसपास में दूध और छाछ का फ्री में वितरण होता है। गर्भवती महिलाओं को दूध दिया जाता है और जो कुपोषित बालक है उनको वो दूध दिया जाता है। और यहाँ 2 टाइम भंडारा चलता है गुरु की कृपा से, और चाय, कॉफ़ी, बिस्किट फ्री में मिलता है। और यहाँ आइए मानिए, और बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ, और भंडारा गुरु की कृपा से बहुत हो रहा है यहाँ पे। तो आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति चाहते हैं तो यहाँ आइए। यहाँ प्रदक्षिणा का बहुत महत्व है। और आपको एक बात और बता दूं इन सदगुरु के लिए कि दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, बहुत लेट से हुए थे, तो उन्होंने वशिष्ठ से पूछा था कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा था कि शृंगी ऋषि से हम यज्ञ किए तो हमारे को राम पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने शृंगी ऋषि ने पुत्र रत्न प्राप्ति का यज्ञ किया और प्रभु राम पधारे। ये वही शृंगी ऋषि के वचन है। बोले सदगुरु सदाफलदेव भगवान की जय। ये वही है जो आपके वहाँ सामने विराजमान है। इतनी महान विभूति है ये कि इसका गुणगान करना हमारे लिए समर्थ नहीं है। आकाश और पृथ्वी कम पड़ती है, ऐसे सदगुरुदेव है। तो और यहाँ यहाँ यज्ञशाला है, यहाँ रोज यज्ञ होता है। और यहाँ पूनम का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पूनम का यज्ञ कर सकते हैं, जो यज्ञ का उचित चार्ज है वो लिया जाता है। और वार्षिक उत्सव होता है यहाँ। और यहाँ 25 एकड़ के अंदर में हजारों वृक्ष फैले हुए हैं, जो आपको कुदरती सानिध्य देते हैं ध्यान के लिए और अद्भुत शांति को प्रदान करते हैं। यहाँ ध्यान के लिए गुफा बनाई गई है, जहाँ कबीर साहब का प्राकट्य है वो नीचे गुफा है, वहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा अद्भुत गार्डन है, वहाँ आप ध्यान कर सकते हैं।
और कुछ जानने की हो तो बताइएगा आप। लेकिन आइए, और ये जो भी महानुभाव वीडियो को देखेंगे तो उनसे मेरी ये आग्रह भरी, उनसे मेरी प्रार्थना है एक बार आपको देखने के लिए आ जाओ कि आइए, जानिए और फिर मानिए। मानिए। हाँ। और यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, सिर्फ 10 मिनट की विधि है वो, और वो ध्यान के लिए कोई चार्ज नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर में चारों तरफ लाखों रुपए लोग ध्यान सीखने के लिए खर्च करते हैं। मैं खुद 42 साल तक पूरे हिंदुस्तान में भटका ध्यान के लिए, उसके बाद में मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ ध्यान का कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है गुरुदेव को, तो गुरुदेव वो सबको बांट रहे हैं और दुनिया भर के अंदर में बांट रहे हैं। और यह हमारी अंकित श्वेत ध्वजा है, जो आपको दिखाई जाएगी, वो दिखाओ ना जरा, अंकित श्वेत ध्वजा। आने आप दिखाए, रुक, ध्वजा पूछ रहा जल्दी से। ये अंकित श्वेत ध्वजा है, ये बहुत अद्भुत ध्वजा है ये। हाँ, ये पूरा जरा नीचे से भी लो ना, नीचे से कोना पकड़ो ना, आप नीचे से कोना पकड़ो, हाँ ऐसा, हाँ ये आप देख रहे हैं अंकित श्वेत ध्वजा। ये ओम के अंदर में 3 शब्द आते हैं, अ, ओ और म। उसमें पहला अक्षर है अ, और इसकी ये चतुष्कोण है, दुनिया की ध्वजा त्रिकोण होती है, ये चारों दिशाओं को कवर करती है। और ये ध्वजा जहां भी लहराई जाती है वहां से नेगेटिविटी दूर चली जाती है, फुल पॉजिटिव आती है। ठीक है। सब गाय वगैरह है इधर, गाय के अच्छे अच्छे ब्रीड है इधर। यहाँ पर गाय हैं, बहुत ही गाय के देखभाल ये पाइड करते हैं, सभी बड़ी बड़ी गाय हैं। यहाँ का दूध सभी गाँव को भेजा जाता है, गाँव में भेजा जाता है। गाय भी गए हैं, गाय इधर भी है। सभी जगह गाय गाय है। सभी गाय बाहर से लाई गई है, बहुत ही अच्छी गाय है यहाँ पे। देख लो आप लोग एक बार। गैस गाँव को कुछ भी चारा वगैरह डालना हो तो आप लोग जीपे करके आपको खिलाने के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाते हैं। जो कोई भी सेवा करनी है गाइस, जो कोई भी स्कैनर है, हाँ आप लोग सेवा कर सकते हैं। आप लोग एक बार बोर्ड पढ़ लो। आपको कुछ भी सेवा के लिए स्कैनर है, आपको जितना भी देना है दे सकते हैं गाइस, कुछ भी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सभी गाय बहुत ही अच्छी है, हेल्दी है,
यहाँ को आप बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं इन लोग। आप कुछ कहना चाहते हैं? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। आप लोग एक बार मंडी देख लो गाइस। वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर लेना नए नए वीडियो के लिए। तो मिलते हैं कैनेडा पर, तब तक के लिए बाय बाय।